देखते हैं यूनिट 1 मातृभूमि। तो इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि मातृभूमि जो है क्या है, वो है क्या, कविता। मातृभूमि कविता है। पहला ऑब्जेक्ट ये आएगा इससे कि मातृभूमि क्या है, तो इसमें लगाना है मातृभूमि एक कविता है। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो मातृभूमि है ये कविता किस युग की है। मातृभूमि कविता है वो किस युग में लिखी गई थी, तो मातृभूमि कविता द्विवेदी युग में लिखी गई थी। अब पूछेगा इसके रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के हैं। पूछते मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं, तो आपको बताना है कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग के हैं। अभी मैं अगले वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बताऊंगा, उसी से अधिकतर इस पार से ऑब्जेक्ट आते हैं। अगला है कि जो ये मातृभूमि कविता है इसमें कितने पद हैं। मातृभूमि कविता है तो मातृभूमि कविता में कितने पद हैं, तो इसमें 15 पद हैं। कैसे पद, जैसे इस प्रकार से ये पूरा एक पद कहलाता है, इसी प्रकार के 15 पद दिए गए हैं। तो पूछा जाएगा कि मातृभूमि कविता में कितने पद हैं, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बन सकता है। अब अगला पूछेगा मातृभूमि जो कविता है उसका उद्देश्य क्या है। मातृभूमि कविता का उद्देश्य क्या है, तो मातृभूमि कविता का उद्देश्य है देशभक्ति। मातृभूमि कविता का क्या उद्देश्य है, देशभक्ति। इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं पेपरों में। तो इससे अगला देखते हैं और पार्ट से क्या ऑब्जेक्ट आएंगे। फिर अगले वीडियो में देख लेंगे मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर, जैसे कि इन्हें दद्दा क्यों कहा जाता है, राष्ट्रकवि किसने कहा है, इनकी रचनाएं, ट्रिक से सब कुछ देखते हैं, है ना। तो देखते हैं अगला। ये पहला जो पैराग्राफ है नीलांबर से लेकर सर्वेश तक का, सर्वेश की वहाँ तक का जो पैराग्राफ है वहाँ से कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट कैसे आएगा कि पहला ऑब्जेक्ट आएगा कि मातृभूमि के परिधान या वस्त्र क्या हैं। मातृभूमि जो कविता है, मातृभूमि कविता के परिधान क्या हैं, तो मातृभूमि कविता के परिधान वस्त्र हैं नीला आकाश। मातृभूमि कविता का परिधान है नीला वस्त्र, है ना। अगला पूछा जाएगा कि मुकुट क्या है, मातृभूमि का मुकुट क्या है, तो मातृभूमि का मुकुट है सूर्य और चंद्रमा। मातृभूमि के मुकुट हैं सूर्य और चंद्रमा। इसमें थोड़ा अंतर समझना है, मेखला और मेखलाकर आए तो क्या लिखना है ना। अभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि जो वस्त्र हैं मातृभूमि के उनका रंग कैसा है, तो उसमें हरा नहीं लगाना है, उसमें नीला ही लगाना, क्योंकि आकाश नीला ही है ना। तो अगला जो ऑब्जेक्ट है वो है मेखला क्या है, मेखला, तो मेखला मतलब करधनी, वो है समुद्र, है ना। और मेखलाकर जो है आएगा, मेखलाकर क्या है, तो मेखलाकर पर्वतों का समूह है। पर्वतों को मेखलाकर और मेखला मतलब करधनी जो कहा गया, समुद्र को कहा गया है ना। अब आएगा कि जो मातृभूमि के आभूषण हैं कौन कौन हैं, निम्न में से मातृभूमि के आभूषण हैं या मातृभूमि के आभूषण कौन कौन से हैं। तो इसमें अपने को लिखना है, देखो तारे, समुद्र, चांद, नीला आकाश, ये सब इसके आभूषण हैं। तो मातृभूमि के आभूषण पूछ दे तो ये लिखना है। पूछेगा मातृभूमि का गुणगान कौन कर रहा है, मातृभूमि का गुणगान कौन कर रहा है, ये तो आया पेपरों में, अगले साल ही आया था, है ना, 2022-21 में, सॉरी नहीं, हाँ 22 में
पेपरों में ये आया था, है ना। तो इस मातृभूमि का गुणगान कौन करता है, तो कौन करता है, पक्षियों का समूह। एक और यहाँ से ऑब्जेक्ट आता है कि हे मातृभूमि तू सत्य है, हे मातृभूमि तू सत्य है, तू सत्य है। और सगुण मूर्ति और यहाँ खाली स्थान दिया रहेगा। अब यहाँ पर भरना है कि किसकी क्या भरना है, तो यहाँ जो भरना है खाली स्थान में वो भरना है सर्वेश की, है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है कि सगुण दुर्गुण किसकी मूर्ति है, तो एक यहाँ से ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे हमारे पेपरों में आया था ये ऑब्जेक्ट, तू सत्य ही है खाली स्थान मूर्ति सर्वेश की, तो किसकी, सगुण दुर्गुण ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, देखते हैं जो अगले पैराग्राफ या फिर पद जो रहेंगे उससे कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला है। अगला जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा कि कवि ने धूल के हीरे मोती किसे कहा है। कवि ने धूल से भरे हीरे मोती किसे कहा है। धूल से भरे हीरे कौन से हैं, तो धूल से भरे जो हीरे हैं वो कवि ने कहा है शिशुओं को। किसे, शिशुओं को कहा है कवि ने, है ना। शिशु को कवि ने धूल से भरे हुए हीरे कहा है ना। और जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन ये है कि धूल में खेलकर, जो कवि ने धूल में खेलकर किसके समान सुख पाने को कहा है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, कवि ने धूल में खेलकर किसके समान सुख पाया है, किसके समान सुख पाया है। ठीक है, किसके समान सुख पाया है, तो कवि ने धूल में खेलकर किसके समान सुख पाया है, तो वो पाया परमहंस के समान। किसके समान, परमहंस के समान सुख पाया है। परमहंस के समान सुख पाया है। धूल में खेलकर कवि ने किसके समान सुख पाया है, तो वो पाया है परमहंस के समान। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कवि ने भारतवासियों की, जो भारतवासी हैं, भारतवासियों की देह किससे बनी है। आएगा कि जो कवि के अनुसार जो भारतवासियों की देह है वो किससे बनी है, के अनुसार किससे बनी है, तो बनी है मिट्टी से, भारत की मिट्टी से, मातृभूमि से या मिट्टी से भारतीयों की देह बनी है। ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि हमें जो सुख मिले हैं, मातृभूमि कविता के अनुसार हमें जो सुख मिले हैं वो किसकी देन है। हमें जो सुख मिले हैं वो किसकी देन है। सुख मिले हैं वो किसकी देन है, तो हमें जो सुख मिले हैं वो है मातृभूमि की देन, है ना।
हमें जो सुख मिले हैं वो मातृभूमि की देन है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता है? किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता? किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता? वो है मातृभूमि का, नहीं चुकाया जा सकता। तो क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, है ना। और ऑब्जेक्ट आएगा तो शुद्ध वर्तनी आ सकती है मातृभूमि की करने के लिए कि कैसे लिखा जाता है मातृभूमि। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जो मातृभूमि है ये कविता क्या प्रेरणा देती है? मातृभूमि कविता क्या प्रेरणा देती है? मातृभूमि कविता क्या प्रेरणा देती है? प्रेरणा देती है। तो प्रेरणा देती है क्या? प्रेरणा देती है कि मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण। मातृभूमि के प्रति समर्पण। मातृभूमि के प्रति समर्पण ही सीख देती है। अगले वीडियो में पढ़ते हैं मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय।